Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत के संविधान एवं भारतीय संविधान में उद्भूत प्राप्त शैक्षणिक उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। आज का अपना विषय है जॉन डीवी और शिक्षा के उद्देश्य। देखिए दोस्तों, जॉन डीवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। जॉन डीवी का जन्म 1849 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बर्लिंगटन, वर्मोंट में हुआ था। विद्यालय शिक्षा बर्लिंगटन के सरकारी विद्यालयों में हुई। इसके उपरांत उन्होंने वर्मोंट विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली। इसके उपरांत उन्होंने मिनीसोटा विश्वविद्यालय 1888 से 1889 एवं मिशिगन विश्वविद्यालय 1888 से 1894, शिकागो विश्वविद्यालय 1894 से 1904 में दर्शन शास्त्र पढ़ाया। 1904 में वह कोलंबिया में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए और 30 वर्षों तक इस पद पर रहे। देखिए दोस्तों, जॉन डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित उद्देश्य बताए हैं। शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। शिक्षा से संबंधित इन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। जॉन डीवी की शिक्षा से संबंधित कुछ रचनाएं यहाँ निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, 1899 में स्कूल एंड सोसाइटी। सेकंड, 1902 दी चाइल्ड एंड द करिकुलम। थर्ड, 1910 हाउ वे थिंक। फोर्थ, 1915 स्कूल ऑफ टुमारो। फिफ्थ, 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी। सिक्स, 1922 में ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट। 7, 1925 में एक्सपीरियंस एंड नेचर। 8, 1929 में क्रिस एवरेस्ट फॉर सेंटर इन स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन। 9, 1929 में सोर्सेज ऑफ साइंस एजुकेशन। देखिए दोस्तों, जॉन डीवी की महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित रचनाएं हैं। जॉन डीवी की इन रचनाओं का पूरे विश्व की शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके क्या उद्देश्य होंगे। एक शिक्षा किस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण करेगी। फर्स्ट उद्देश्य है शिक्षा के पूर्व निश्चित उद्देश्यों में अविश्वास। जॉन डीवी एक प्रयोगवादी दार्शनिक है और इसलिए वह शिक्षा के किसी पूर्व निश्चित या उनके उद्देश्य में विश्वास नहीं करते हैं। उनका कथन है, शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य सदैव वही होगा। जहाँ तक शिक्षा शैक्षिक होगी वह उस उद्देश्य को प्राप्त करेगी। जॉन डीवी का यहाँ कहना है कि शिक्षा के पूर्व निश्चित उद्देश्य जो होते हैं उनमें अविश्वास होता है। अपनी शिक्षा के नए उद्देश्यों को खोजने का प्रयत्न करना चाहिए कि नए शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे। यदि हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उस शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सेकंड, अनुभवों का पुनर्निर्माण। जॉन डीवी का मत है कि कोई भी क्रिया निरुद्देश्य नहीं होती और प्रत्येक क्रिया में का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। देखिए, जॉन डीवी यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया निरुद्देश्य नहीं होती, यानी कि व्यक्ति या समाज में जो भी क्रिया होती है उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। कोई भी नागरिक यदि कोई कार्य करता है तो प्रत्येक कार्य का कोई उद्देश्य आवश्यक होता है।
पुनर्निर्माण से यह भी अर्थ प्रकट होता है कि जो कुछ पहले था उसका फिर से निर्माण करना। इसके बाद यह माना जाना चाहिए कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उन अनुभवों की अभिव्यंजना करना है जो कि पहले से प्राप्त हो। वास्तव में शिक्षा का कार्य हमारे भूतकाल के अनुभवों का संरक्षण भी है। जो शिक्षा का कार्य है वो हमारे भूतकाल के अनुभवों को संरक्षण प्रदान करता है कि भूतकाल में क्या अनुभव थे और अभी वर्तमान काल में क्या अनुभव हैं। भूतकाल के जो अनुभव हैं उनको संरक्षण प्रदान शिक्षा करती है। थर्ड है वातावरण के साथ अनुकूलन। देखिए दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को वातावरण के साथ अनुकूलित रहना आवश्यक है। वातावरण के साथ समायोजन करना आवश्यक है। यदि व्यक्ति को अपनी प्रगति करनी है और हर क्षेत्र में उसे आगे बढ़ना है, शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, तो उसे वातावरण के साथ समायोजन करना आवश्यक होगा। वातावरण के साथ समायोजन नहीं करेगा तो वो कुसमायोजित हो जाएगा। जॉन डीवी ने शिक्षा के उद्देश्य का वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना भी माना है। यह लिखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना है। शिक्षा समायोजन की एक प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य होता है विकास को क्षमता देना या विकास की क्षमता बढ़ाना। देखिए दोस्तों, शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति वातावरण के साथ अनुकूलन करना सीखता है। नेक्स्ट है गतिशील एवं अनुकूलन योग्य मन का निर्माण। जॉन डीवी शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य गत्यात्मक तथा लचीले मन का निर्माण करना मानता है। उसका विचार है कि शिक्षा इस उद्देश्य के चरण सामने रखकर हम शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की वृद्धि कर सकते हैं। जॉन डीवी ने लिखा है, एक गतिशील अनुकूलन योग मन का विकास करना जो सभी परिस्थितियों में साधन संपन्न साहसयुक्त हो। ऐसा मानना है जिसमें अज्ञात भविष्य में मूल्यों के निर्माण की हो सकती है। देखिए दोस्तों, शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है कि व्यक्ति को अनुकूलन योग्य बनाना, व्यक्ति को गतिशील बनाकर उसके मन का अनुकूलन योग्य निर्माण करना। नेक्स्ट है सामाजिक कुशलता की प्राप्ति। उपयुक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त जॉन डीवी ने शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता को प्राप्त करना भी बताया है। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि नागरिक या व्यक्ति सामाजिक कुशलता को प्राप्त करे। सामाजिक कुशलता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को किसी योग्यता की प्राप्ति हो जाए और वह समाज के समस्त कार्यों में यथाशक्ति योगदान दे सके। लोकतंत्र में इस बात की आवश्यकता है कि सभी नागरिक अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को स्वयं ग्रहण करें और यह तभी संभव है जबकि नागरिकों में सामाजिक कुशलता की योग्यता हो। सामाजिक कुशलता के अंतर्गत जॉन डीवी ने निम्नलिखित 7 प्रकार की योग्यताओं को स्थान दिया है। देखिए दोस्तों, जॉन डीवी ने सामाजिक कुशलता के लिए 7 प्रकार की योग्यताएं बताई हैं जो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, स्वास्थ्य। सेकंड, क्रिया करने की क्षमता। थर्ड, योग्य गृहस्थ। फोर्थ, व्यवसाय। फिफ्थ, नागरिकता। सिक्स, अवकाश काल का उचित उपयोग। 7, नैतिकता और चरित्र। देखिए दोस्तों, ये 7 महत्वपूर्ण बातें हैं। इनके द्वारा व्यक्ति सामाजिक कुशलता प्राप्त कर सकता है। इन 7 बातों को शिक्षा से जोड़कर देखा जाए तो शिक्षा इन बातों को सामाजिक कुशलता प्राप्त करने के लिए नागरिक को तैयार करती है। यह उद्देश्य इतने विशाल और विस्तृत हैं कि इनमें व्यक्तित्व के सभी गुणों का समावेश हो जाता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षा के सांस्कृतिक, व्यावसायिक, नैतिक,
नागरिकता संबंधी, स्वास्थ्य एवं विकास संबंधी सभी उद्देश्य आ जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।